पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तलाफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में सियासी मैच, नारेबाजी। शिबली फराज बोले, एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, नमाइशत बेहतर हुई। आसिम नसीर तारड़ ने कहा, वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ, अपोजिशन को ऊ पर लगा दिया। मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। PTI से इंतखाबी निशान किसी ने नहीं छीना, PTI ने खुद अपना निशान खुद से छीना है। इनको इलेक्शन कमीशन ने बारहा याद दहानी कराई कि आप अपने पार्टी इलेक्शन कराएं, वगरना आपका इंतखाबी निशान आपसे छिन सकता है। इन्होंने 3 सालों में अपने इलेक्शन नहीं कराए। सेनेट में हुकूमती बेंचों की तरफ से अपोजिशन को करारा जवाब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, मईशत दिवालिया करके IMF के पास मुल्क गिरवी रख दिया गया। PTI ने PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। PTI से किसी ने इंतखाबी निशान नहीं छीना। उन्हें कहा गया पार्टी इलेक्शन कराएं, उन्होंने नहीं कराए। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा जारी रहा, नारेबाजी भी की। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर ने कहा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ, अपोजिशन को ऊ पर लगा दिया। NCA ने नवाज शरीफ के बेटे को क्लियर किया, ये लोग उसमें फंस गए। अदालती मामलात में मजहब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स कुरम में अमन बहाल रखेंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल कहा, जिनको इस्तेकाम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू हो गई। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी PIA की परवाजें जाएंगी। पंचकोर में नई पाक ईरान सरहदी क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, कोई डील नहीं होनी। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। उम्मीद है आला अदलिया हमें इंसाफ देगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी PTI बताते हैं उनसे पसपर्दा बात होती है, ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं। उनकी बानी से बात हुई, वो कोई पेशकश कबूल नहीं करेंगे। कॉपी सप्ली इजलास में अपोजिशन का फिर ऊ करके एहतजाज। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने पर इजलास में वक्फा। वफाकी वज़रा की अदब हाजिरी पर हुकूमती इत्तेहादी बड़ी तरमीम ले आए। पीपल्स पार्टी असम्बली रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम पेश करेगी। मुजवज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद किया जाएगा। नौमई वाक़यात के दौरान लोगों का कोर्ट कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी ब्रीच। किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन असर रिजवी का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान
जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई? ख्वाजा हारिस ने कहा जानी नुकसान ना हो इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में कानून है, इंसाफ नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। बुशरा बीबी का ATC जज ताहिर अब्बास के साथ मुकालमा। जज ने कहा जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। डी-चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में 7 फरवरी तक जमानत मंजूर। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। जजेस यहाँ नालायक हैं, वकला तो नालायक न बने। केसेस के इल्तवा बर वक्त फैसले न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के इलाके में 10 किनाल 16 मरले ज़मीन से मुताल्लिक केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को एहतजाजी खत। NHA की जानिब से सिंध के लिए 5% से कम रकम रखने पर इज़हार तशवीश। कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65, सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। M6 पर काम शुरू किया जाए। मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का भी मुतालबा। शेख और ज़रूरी सामान का दूसरा काफिला कुरम रवाना कर दिया गया। काफिले में 45 माल बरदार गाड़ियाँ शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक बंकर्स हटाने के लिए जिरगा मेंबरान समेत मुकामी माहिदीन से बातचीत मुकम्मल हो चुकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। दोनों फरीकैन के 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। 12 चिनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती शुरू। सीजन आता है तो पंजाब से गंदम बंद हो जाती है। हमें गंदम में खुद कफील होना है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सब्ज इनकलाब आ सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा सबसे ज्यादा 90,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा फराहम करता है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन हम सनती तरक्की के पीछे पड़े हैं। वज़ीर आज़म का PIA की पेरिस परवाज़ों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी करा रहे गुलाम सरवर के एक बयान पर PIA को ग्राउंड होना पड़ा। UK की फ़्लाइट्स को दोबारा चलाने के लिए कोशिश कर रहे। मार्च-अप्रैल में कोशिश है बरतानिया के हवाले से कुछ बेहतर खबर आ जाए। PIA की निष्कारी आगे चलेगी। आने वाले महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B पे बदलने के लिए पुराज़्म है। जून तक बांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाह हैं। मिस्र की तर्ज पर बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बात चल रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा।
हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वजारतों का इंतजाम। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम कर दिया गया। एविएशन डिवीजन वजारत दिफा में जम। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने कौमी अक़लियत कमीशन एक्ट 2024 की मंजूरी भी दे दी। पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट रूल्स की मंजूरी दे दी। सूबे भर में लागू होगा। सूबे में पंजाब फाइनेंस कारोबार की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 88 नुकाती एजेंडे पर गौर। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग। बताया आसान कारोबार कार्ड में 3 करोड़ रुपए बगैर सूद के कर्जा और मुफ्त आराजी भी मिलेगी। 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच जाएंगी जो लाहौर की सड़कों पर नजर आएंगी। किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी की। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स को वज़ीर आला ने 2 गुना कर दिया। सहाफ़ियों के इलाज या शादी के लिए रिलीफ की तमाम रकम को डबल कर दिया। गरीबों का भला हो तो पीटीआई और बैरून मुल्क फसादियों को तकलीफ हो जाती है। डायलिसिस प्रोग्राम का फंड 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल अदालत कायम करेंगे। सोने के कान की तस्दीक हो चुकी। 1 माह में खुशखबरी देंगे। गवर्नर पंजाब को कोई काम नहीं, रौनक लगाते रहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फिरदौफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब को रीजनल ट्रेड का हब बनाने के लिए कोशा हैं। गरीब आवाम के लिए स्कूल जरूरी हैं, सड़कें नहीं। पंजाब हुकूमत ने 17,000 सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करके तालीम को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फतेह जंग अटक में पार्टी जलसे से खिताब। कहा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइन। पीटीआई इंतशार की सियासत खत्म करे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कदम। पंजाब में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे और दीगर जराइम पर कार्रवाई के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। जंगली जानवरों से मुताल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली की मजलिस कायमा ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं। उम्मीद है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। कराची में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए अवाम में आगाही ज़रूरी है। कराची के तलबा के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने स्क्रूटनी फीस खत्म कर दी। नाज़िम इम्तिहानात को 30 दिन में स्क्रूटनी मुकम्मल करने की हिदायत। बोर्ड तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में ठंड ने हर चीज जमा दी। बर्फबारी के बायस चित्राल, दीर, सवात समेत बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें ताहाल बंद। इलाके में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। लह में पारा -12, गोपस में -11, अस्तोर स्कर्दू में -10, गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -7, कलात में -3 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। में आग की तबाहकारियां जारी। खौफनाक आग पर 1 हफ्ते बाद काबू न पाया जा सका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकसर हो गया। 12,000 से ज्यादा घर राख के ढेर में तब्दील। अब तक 24 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो चुके। 2 लाख से ज्यादा अमरीकी बेघर। लॉस एंजलिस और वेंचुर काउंट्रीज में 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों की तकरीब 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाफ सलाम लेबनान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट के 128 अरकान में से 85 ने हिमायत की। हिज़्बुल्लाह का फैसले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। पाकिस्तान की शान कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होनहार अरफा करीम रंधावा की आज 13वीं बरसी। अरफा ने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एहसास हासिल किया। गैर मामूली कारनामों पर पाकिस्तान में भी कई एहसासात से नवाजा गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। तमाम 15 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज। कदाफी स्टेडियम में कुर्सियां लगना शुरू हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ट्रॉफी के फोटोशूट और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे? नई बहस छिड़ गई। किसी भी खिलाड़ी को हमेशा बेहतरी की ज़रूरत रहती है। फिटनेस और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए हमेशा मेहनत पर यकीन रखता हूँ। कौमी लेफ्ट आर्म बैटर फ़खर ज़बान का पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में पहली बार ICC इवेंट में खेलना बड़ा एहसास होगा। कराची के माजूर बच्चों के लिए 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज। सिंध स्पेशल गेम्स में 1200 से ज्यादा कराची के स्पेशल बच्चों की शिरकत। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का इफ्तिताह किया। सिंध स्पेशल गेम्स में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, टेनिस, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल। इस मौके पर चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, सरकारी सतह पर स्पेशल गेम्स मुनाकिद कराना मुसर्रत की बात है। स्पेशल बच्चों को एतमाद देने की ज़रूरत होती है। सरकारी सतह पर खुसूसी बच्चों के लिए खेलों के मुकाबलों की सरपरस्ती ज़रूरी है। सऊदी अरब में जारी डकार रैली का 8वां मरहला हैंक लैटिगन ने जीत लिया। हैंक लैटिगन ने रफ्तार में खिलाफ वर्जी के बावजूद बरतरी हासिल की। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटाइन के लुसियानो कामयाब। स्पेनिश लीग ला लिगा में एक और आसाब शिकन मुकाबला। रियल सोसाइडेड ने वेलारियल को 1 गोल से हरा दिया। FA कप में मिलवॉल ने डेगनहैम को 3-0 से शिकस्त दी। इटालियन सीरीज पे मोनासा ने फ्योरेंटीना को 2-1 से मात दे दी। और इंसान जैसा दिमाग, कुत्तों जैसी वफादारी, डॉगमैन ने शहर की हिफाजत का बेड़ा उठा लिया। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।